तो पहला टॉपिक है अब मानव पाचन तंत्र की रचना। मानव पाचन तंत्र की रचना। इसमें लिखो मानव पाचन तंत्र एक जटिल संरचना है। मानव पाचन तंत्र एक जटिल संरचना है जो भोजन को ऊर्जा और पोषक तत्वों जो भोजन को ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलने का कार्य करती है। में बदलने का कार्य करती है। इसकी रचना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। इसकी रचना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है सहायक पाचन ग्रंथियां। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है सहायक पाचन ग्रंथियां, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले में आप लिखोगे आहार नाल। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल निगाह से शुरू होता है, मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक, मुंह से आप ग्रहण करते हैं भोजन, दांतों से, फिर जीभ, ऐसे करके। आहार नाल, यह मुख से गुदा तक फैली एक लंबी पेशीय नली है। एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है। तो ये क्या है? आहार नाल। यह मुख से गुदा तक फैली एक लंबी पेशीय नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य भाग सर निम्नलिखित एक हैं। बार रिपीट करना। यह मुख से गुदा तक फैली एक लंबी पेशीय नली है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। तो क्या है इसके? माउथ। पहला भाग कौन सा इसका? मुख एवं मुख गुहा। माउथ एंड बकल कैविटी। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। तो इसमें आप पॉइंट्स लिखोगे। पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। पहला पॉइंट इसमें, पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। सेकंड पॉइंट, इसमें दांत, ब्रैकेट में लिखना भोजन को तोड़ने के लिए। इसमें दांत, फिर ब्रैकेट में लिखना भोजन को तोड़ने के लिए। भोजन को तोड़ने के लिए, कॉमा जीभ, फिर लिखना जीभ, ब्रैकेट में लिखना स्वाद और भोजन मिलाने के लिए। स्वाद और भोजन मिलाने के लिए। और लार ग्रंथियां होती हैं। तो इसमें क्या होता है? दांत, दांत भोजन को तोड़ने के लिए। और क्या होती है? जीभ, स्वाद और भोजन मिलाने के लिए। और लार ग्रंथियां होती है। और लार ग्रंथियां होती है। ठीक। सेकंड क्या है इसमें? ग्रसनी। ग्रसनी।
फेरिंग्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। ग्रसनी, फेरिंग्स। ओके। ठीक है। यह मुख गुहा के पीछे का भाग है। यह गुहा के पीछे का भाग है। दिख रहा है फेरिंग्स? दिख रहा है ना? हेलो। हाँ जी सर, दिख रहा है। ये फेरिंग्स, तो आपको अब जल्दी जल्दी देखना है फेरिंग्स कहाँ पर है। ये फेरिंग्स वाला पार्ट, ठीक है। यह मुख गुहा के पीछे का भाग है, जहां भोजन और वायु के मार्ग मिलते हैं। जहां भोजन और वायु के मार्ग मतलब फूड पाइप और विंड पाइप यहीं पर मिलते हैं। जहां भोजन और वायु के मार्ग मिलते हैं, इसमें एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन होता है। इसमें एपिग्लोटिस, EPIGLOTTIS, EPI, एपिग्लोटिस, GLO, ग्लोटिस, TTIS। इसमें एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो विंड पाइप होती है, तो भोजन को उसमें जाने से रोकता है ढक्कन, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये देखो, ये एपिग्लोटिस, ये है ढक्कन की तरफ, ये देखो। ठीक है, फेरिंग्स आपने देख लिया, और ये एपिग्लोटिस है, तो ये ढक्कन का, ये आपके फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। ठीक। नेक्स्ट लिखो आप, ग्रास नली। ग्रास, ग्र आस, ग्रास नली। एसो, एसोफेगस। ग्रास नली इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसोफेगस। ये रहा एसोफेगस। ठीक है। इसमें लिखोगे, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। इसमें कोई पाचन नहीं होता, मतलब ये सिर्फ फूड को कैरी करेगी स्टमक तक। ये क्या करेगी? जो भी आप फूड खाओगे, तो उसे एक फोर्स के थ्रू, ठीक है, नीचे तक खींचेगी, मतलब नीचे तक उसे लाएगी। तो कोई पाचन नहीं होगा इसमें, वो सिर्फ फूड को नीचे तक लाएगी। ठीक। तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसमें कोई पाचन नहीं होता। यह केवल भोजन को क्रमानुकुंचन गति, यह केवल भोजन को क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है। आमाशय तक पहुंचाती है। ठीक, लिखा? फिर नेक्स्ट लिखो आमाशय, स्टमक। आमाशय, स्टमक। इसमें लिखो, यह उदर गुहा के बाईं ओर, यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। जे, जैसे जे होता है तो जे आकार की होती है। स्थित जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। सेकंड पॉइंट लिखो, इसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं। इसकी दीवारों में जठर
ग्रंथियां होती हैं। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम स्रावित करती है, और एंजाइम स्रावित करती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कार्डियक, फंडिक, सेकेंड है फंडिक, और थर्ड है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। नेक्स्ट देखो, छोटी आंत। छोटी आंत, ठीक है। ये देखो पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक मतलब ये पाइलोरिक सेक्शन है नीचे वाला। फिर फंडस, मतलब ये फंडिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और कार्डिया ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसके ये 3 मुख्य भाग हैं। फिर छोटी आंत लिखो। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें लिखो, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग लगभग 6 मीटर है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यह क्या है? यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग लगभग 6 मीटर है। जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग जो लगभग 6 मीटर है। सेकंड, इसमें पॉइंट लिखो, इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। पहला है ग्रहणी, ग्रहणी, डोडनम, डोडनम, DUODENUM। ग्रहणी को इंग्लिश में बोल रहे हैं डोडनम। ये देखो, ये रहा DUODENUM, डोडनम, ग्रहणी। जेजुनम, सेकंड है जेजुनम, JEJU। ये देखो, ये रहा जेजुनम, JEJUNUM। और इलियम, इलियम देखो नीचे है, यहाँ पर अपेंडिक्स के जस्ट नीचे इलियम, ठीक है। तो इसके 3 भाग हैं। ग्रहणी, जिसे डोडोनम कह रहे हैं, फिर जेजुनम, ठीक है, और फिर इलियम। अधिकांश पाचन और अवशोषण यही होता है। अधिकांश पाचन और अवशोषण यही होता है। इसके 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक। अधिकांश पाचन और अवशोषण यही होता है। फिर इसकी आंतरिक सतह पर, थर्ड पॉइंट लिखो, इसकी आंतरिक सतह पर विली, VILLI, VILLI, विली पाए जाते हैं। ये विली क्या करते हैं? ये अवशोषण का काम करते हैं। इसकी आंतरिक सतह पर विली पाए जाते हैं, विली पाए जाते हैं जो अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाते हैं। इसकी आंतरिक सतह पर विली पाए जाते हैं जो अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाते हैं। ये देखो, ये है विली, आंतरिक सतह है जो उसकी ना, उसमें ऐसे विली पाए जाते हैं।
ये जो कांटे कांटे जैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये है हमारी विली। ठीक, तब नेक्स्ट लिखो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यह छोटी आंत से चौड़ी, यह छोटी आंत से चौड़ी लेकिन लंबाई में छोटी होती है। यह छोटी आंत से चौड़ी, ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी वाली अंदर है रेड कलर की, और ये जो ग्रे कलर की आपको दिख रही लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये छोटी आंत से चौड़ी लेकिन लंबाई में छोटी होती है। इसके मुख्य भाग सीकम, इसके मुख्य भाग क्या होते हैं? इसके मुख्य भाग सीकम, कोलन और मलाशय, जिसे रेक्टम बोलते हैं। ये देखो सीकम, ये है सीकम। ठीक, फिर कोलन, ये है कोलन, और फिर हमारा रेक्टम, रेक्टम ये रहा मलाशय। तो इसके मुख्य भाग सीकम, कोलन और मलाशय है। यहाँ जल का अवशोषण होता है, यहाँ जल का अवशोषण होता है। ठीक, अब सेकंड लिखो आप, ये तो हमने लिखा क्या, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का चल रहा था अभी। अब सेकंड लिखो सहायक पाचन ग्रंथियां, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सेकंड लिखो सहायक पाचन ग्रंथियां, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये ग्रंथियां सीधे भोजन के मार्ग में, ये ग्रंथियां सीधे भोजन के मार्ग में नहीं होती। ये ग्रंथियां सीधे भोजन के मार्ग में नहीं होती, लेकिन अपने स्त्राव, लेकिन अपने स्त्राव के माध्यम से पाचन में मदद करती है। लेकिन अपने स्त्राव, सेक्रेशन, स्त्राव को बोल रहे सेक्रेशन के माध्यम से पाचन में मदद करती है। तो पहला लिखो इसमें लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो लार स्त्रावित करती हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो लार स्त्रावित करती हैं, जिसमें एमिलेज एंजाइम होता है, जिसमें एमिलेज, AMYLASE, AMYLASE, एमिलेज एंजाइम होता है। ये एमिलेज एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब डाइजेशन में मदद करता है, सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इसका मोटा मोटा समझना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मदद करता है डाइजेस्ट करने में, एमिलेज एंजाइम। ठीक है, तो लाल ग्रंथियां लिखा। नेक्स्ट लिखो लिवर, यकृत, इसी में यकृत, लिवर। यकृत में लिखोगे यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
इस यकृत में सेकंड पॉइंट लिखो, यह पित्त रस बाइल जूस, यह पित्त रस बाइल जूस बनाती है। यह पित्त रस बाइल जूस बनाती है। जो पित्ताशय, पित्ताशय क्या हो गया, गॉल ब्लैडर, जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। पित्त वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। फिर इसी में थर्ड पॉइंट लिखो, अगन्याशय, अगन्याशय पैंक्रियास। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, यह अमाशय के नीचे स्थित एक मिश्रित ग्रंथि है। यह अमाशय के नीचे स्थित एक मिश्रित ग्रंथि है। यह अगन्यासी रस छोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, यह अगन्यासी रस छोड़ती है। जिसमें ट्रिप्सिन, जिसमें ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज, और लाइपेज जैसे महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। मतलब ये सब क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम से। यह अगन्यासी रस छोड़ती है जिसमें ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज जैसे महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। अब लिखना है पाचन क्रिया का सारांश। मतलब इसमें कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स का थोड़ा मतलब बताया गया है। जैसे अंत, पहले लिखो अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। तो इसमें लिखना है मुख द्वारा भोजन लेना। अंतर्ग्रहण क्या हो गया, मुख द्वारा भोजन लेना। सेकंड लिखो पाचन, एंजाइमों द्वारा जटिल अणुओं, एंजाइमों द्वारा, पाचन में लिखोगे एंजाइमों द्वारा जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। एंजाइमों द्वारा जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। थर्ड लिखो अवशोषण, पोषक तत्वों का रक्त में मिलना। अवशोषण क्या है, पोषक तत्वों का रक्त में मिलना। फोर्थ लिखो स्वांगीकरण, आधा सौ, वहां के ऊपर अंक की मात्रा, गौ में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सॉरी। स्वांगी, स्वांगीकरण, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग करना। ये क्या है, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग करना। सर ये जितने भी टॉपिक आपने बोले, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, ये पाचन क्रिया का किस में आएंगे टॉपिक? मतलब कि वो मेरे से छूट गया था, पाचन क्रिया का हेडिंग क्या थी? पाचन क्रिया का सारांश, मतलब समरी जैसा, मतलब जो ओके सर, कुछ ओके टाइम ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लिखो मल विसर्जन, मल विसर्जन, अपचित भोजन को बाहर निकालना। ये क्या है, अपचित भोजन को बाहर निकालना।
ये देखो सलाइवरी ग्लैंड्स, तो 3 बोल रहे थे ना, तो ये देखो पैरोटिड ग्लैंड है, फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और फिर सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो जो 3 ग्रंथियां कह रहा था, तो ये है वो जो पाचन में मदद करती है। आहार नली में नहीं है पर पाचन में मदद करती है। गॉल ब्लैडर आपका ये रहा, पैनक्रियाज ये हैं आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा, बाइल डक्ट पित्त तो ये रहा। ठीक, ये देखो फिर से देख लो इसमें, लीवर, बाइल डक्ट, स्टमक, आपका गॉल ब्लैडर ये रहा आपका। मतलब आप देख लो बस कि क्या क्या है, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ये जो भी बाद में आएगा। फिर लिखो पाचन तंत्र की क्रियाएं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। पाचन तंत्र की क्रियाएं। पाचन एक जटिल जैव, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया है। पाचन एक जटिल जैव, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया है। इसे मुख्य रूप से इसे मुख्य रूप से 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसे मुख्य रूप से 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। अंतर्ग्रहण, पहला है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण अभी पढ़ा था हमने, अंतर्ग्रहण मुख द्वारा भोजन को लेना। अंतर्ग्रहण, इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। यह पाचन की प्रथम अवस्था है। यह पाचन की प्रथम अवस्था है। जिसमें भोजन को मुख के माध्यम से जिसमें भोजन को मुख के माध्यम से शरीर के भीतर लिया जाता है। जिसमें भोजन को मुख के माध्यम से शरीर के भीतर लिया जाता है। फिर सेकंड है हमारा पाचन। सेकंड है पाचन, डाइजेशन। पहला इंजेशन, फिर सेकंड है डाइजेशन। पाचन की क्रिया मुख से शुरू होकर पाचन की क्रिया मुख से शुरू होकर छोटी आंत तक चलती है। छोटी आंत तक चलती है। तो इसी पाचन में पहला पॉइंट लिखो, मुख गुहा, इन द माउथ। मुख गुहा, इन द माउथ। इसमें आप लिखोगे पहला पॉइंट मुख गुहा के अंदर, यांत्रिक। पहला पॉइंट यांत्रिक, तो इसमें क्या लिखो, यांत्रिक में दांतों द्वारा भोजन को चबाना। दांतों द्वारा भोजन को चबाना। फिर इन द माउथ, मतलब गुहा, मुख गुहा में सेकंड पॉइंट लिखोगे, पहला लिखा यांत्रिक, सेकंड है रासायनिक। रासायनिक, इसमें लिखोगे लार ग्रंथियों से निकलने वाला टाइलिन। लार ग्रंथियों से निकलने वाला टायलिन, टायलिन। ये भी सलाइवरी एमिलेस है जो पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम स्टार्च को टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोस
शर्करा, माल्टोज क्या होगा? शर्करा, शर्करा, शर्करा में बदल देता है। रासायनिक में आप लिखोगे लाल ग्रंथियों से निकलने वाला टाइलिन, ब्रैकेट में लिखोगे स्लाइवरी एमिलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज यानी कि शर्करा में बदल देता है। ठीक, तो पहले लिखा मुख हुआ, अब सेकंड पॉइंट लिखोगे आप अमाशय में, मतलब ये पाचन के अंदर ही आ रहा है अभी सारा। सेकंड है अमाशय में, इन द स्टमक। इसमें पहला पॉइंट लिखो, यह जठर रस, यहां सॉरी यहां लिखना, यहां जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव होता है। यहां जठर रस, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव होता है। फिर HCl, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे HCl, यह भोजन के माध्यम को, ये HCl अमाशय के अंदर लिखना है, अलग है ये पॉइंट? अमाशय के अंदर ही है सारे अभी, अच्छा, मतलब उसके अंदर सेकंड पॉइंट है HCl, यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, अम्लीय, एसिडिक, यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। फिर थर्ड लिखोगे पेप्सिन, पेप्सिन, PEPSIN, PEPSIN, पेप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज, प्रोटीओजेज में तोड़ता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में तोड़ता है। फिर इसी में चौथा पॉइंट लिखोगे रेनिन, 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 RENNIN, RENNIN, रेनिन। यह दूध के केसिन, यह दूध के केसिन प्रोटीन को पहुंचाता है। यह दूध के केसिन प्रोटीन को पहुंचाता है, मुख्यतः बच्चों में, ब्रैकेट में लिख देना, मुख्यतः बच्चों में। पचाता है। हाँ सॉरी, पचाता है। यह दूध के केसिन प्रोटीन को पचाता है, मुख्यतः बच्चों में। फिर इसी में पर अब इसमें थर्ड पॉइंट लिखोगे, छोटी आंत में, गुहा, मुख गुहा में देखा, अमाशय में देखा, अब देख रहे हैं छोटी आंत में, पाचन में ही चल रहा है अभी, डाइजेशन में ही चल रहा है अभी, उसी का पाचन का थर्ड पॉइंट है ये। छोटी आंत में, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पहला पॉइंट लिखोगे पित्तरस, बाइल जूस, पित्तरस, बाइल जूस, यह यकृत से आता है। पित्तरस जो है यह यकृत से आता है और वसा का पायसीकरण, और वसा का पायसीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे इमल्सिफिकेशन, करता है, मतलब उसे ब्रेक डाउन करेगा। इमल्सिफिकेशन मतलब उसे ब्रेक डाउन करेगा।
यह यकृत से आता है और वसा का पाइसीकरण, इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन, EMULSIFICATION, इमल्सिफिकेशन करता है। फिर इसी में नेक्स्ट लिखोगे अगन्यासी रस, पैनक्रियाटिक जूस, अगन्यासी रस, पैनक्रियाटिक जूस। इसमें ट्रिप्सिन, इसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, ब्रैकेट में लिखना प्रोटीन के लिए, इसमें ट्रिप्सिन ब्रैकेट में लिखना प्रोटीन के लिए, एमिलेज, फिर लिखना एमिलेज ब्रैकेट में लिखना कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लाइपेज ब्रैकेट में लिखना वसा के लिए। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लाइपेज वसा के लिए। एंजाइम होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो आंत्ररस, और मैं आ की मात्रा ऊपर अंग अत्र, आंत्ररस, सकस, एंट्रिकस, इंग्लिश में बोलेंगे सकस एंट्रिकस, SUCCUS, सकस एंट्रिकस, ENTERICUS, एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस। यह पाचन की अंतिम क्रिया होती है। जहां पोषक तत्व अपने सरलतम रूप, यह पाचन की अंतिम क्रिया होती है जहां पोषक तत्व अपने सरलतम रूप अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सरलतम रूप क्या है मतलब ब्रैकेट में लिख देना अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट लिखना, इंजेक्शन लिखा, डाइजेशन लिखा, अंतर्ग्रहण, पाचन लिखा। अब थर्ड है हमारा अवशोषण। अभी तक ये जो चल रहा था ये डाइजेशन के अंदर चल रहा था। अब थर्ड पॉइंट लिखो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों पर, छोटी आंत की दीवारों पर स्थित विली, छोटी दीवारों पर स्थित विली डायग्राम में देखा था, द्वारा अवशोषित होकर, विली क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। पोषक तत्वों के जितना भी उसमें खाना जाएगा उससे जितने भी पोषक तत्व होंगे उस विली उसे खींच लेगी, ठीक है ना। अब पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों पर स्थित विली द्वारा अवशोषित होकर रक्त प्रवाह में मिलता है, अवशोषित होकर रक्त प्रवाह में मिलता है। छोटी आंत अवशोषण का मुख्य केंद्र है, छोटी आंत अवशोषण का मुख्य केंद्र है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखो स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन।
इसमें लिखोगे रक्त द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों, रक्त द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तक पहुंचाया जाता है जहां उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा उत्पादन, उत्कों की मरम्मत और वृद्धि के लिए किया जाता है। उत्कों की मरम्मत और वृद्धि के लिए किया जाता है। फिर 5th पॉइंट लिखो मल परित्याग। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मल परित्याग। इजेशन या डेफेकेशन, मल परित्याग, इजेशन EGESTION इजेशन या डेफेकेशन DEFECATION। अपचित भोजन और जल का कुछ भाग, अपचित भोजन और जल का कुछ भाग बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। यहां अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। यहां अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है और शेष ठोस अपशिष्ट ब्रैकेट में लिखना मल, वो ठेस अपशिष्ट क्या है? मल को मलाशय के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। को मलाशय के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो पोषक तत्वों का पाचन। पोषक तत्वों का पाचन जैव रासायनिक प्रक्रिया। जैव रासायनिक प्रक्रिया इसमें लिखो पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से जटिल कार्बनिक अणुओं को उनके सरलतम रूप मोनोमर्स में तोड़ने की क्रिया है। मोनोमर्स में तोड़ने की सरलतम रूप क्या है? मोनोमर्स, MONOMERS, मोनोमर्स में तोड़ने की क्रिया है। इसमें पहला पॉइंट लिखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब बताएंगे कि मतलब प्रोटीन कैसे पचता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे पचता है। ठीक है, तो पोषक तत्वों का पाचन बता रहे हैं इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें लिखो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इनका पाचन इनका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। इनका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, मुख गुहा में। तो मुख में आपको बताया स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं इसमें। तो मुख गुहा में लार में मौजूद, अब इसमें लिखो मुख गुहा में लार में मौजूद टाइलिन क्या है? स्लाइवरी एमिलेज, ब्रैकेट में लिखना है स्लाइवरी एमिलेज। लार में मौजूद टाइलिन ब्रैकेट में लिखना है स्लाइवरी एमिलेज। एंजाइम भोजन के जटिल स्टार्च, टाइलिन एंजाइम भोजन के जटिल स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। भोजन के जटिल स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। लगभग 30% स्टार्च का पाचन यहां होता है। लगभग 30% स्टार्च का पाचन यहां होता है। स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। स्टार्च क्या है? एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इन ह्यूमन बॉडी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, अमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता क्योंकि यहाँ का माध्यम अत्यधिक अम्लीय होता है। क्योंकि यहाँ का माध्यम अत्यधिक अम्लीय एसिडिक होता है। फिर नेक्स्ट इसी में लिखो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, छोटी आंत में। मुख गुहा में लिखा, अमाशय में लिखा, अब छोटी आंत में। इसमें आप लिखोगे छोटी आंत में अगन्यासी एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज। अगन्यासी एमिलेज, इंग्लिश में पैनक्रियाटिक एमिलेज। यह शेष स्टार्च को ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ता है। 30% तो वहां हो जाता है, ठीक है, मुख गुहा में। फिर अगन्यासी एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज, यह जो शेष स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ता है। यह शेष स्टार्च को ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ता है। छोटी आंत में पहला पॉइंट छोटी आंत में बनाना, अगन्यासी एमिलेज या पैनक्रियाटिक एमिलेज। सेकंड पॉइंट इसी में बनाना छोटी आंत में, आंत्र रस, इंटेस्टिनल जूस। आंत्र रस जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस। यहां विशिष्ट एंजाइम कार्य करते हैं। इसमें लिखोगे यहां विशिष्ट एंजाइम का कार्य करते हैं। तो विषय इसके अंदर लिखोगे माल्टेज, माल्टोज। तो माल्टोज में लिखोगे माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। फिर नेक्स्ट लिखोगे सुक्रोज। नेक्स्ट लिखो सुक्रोज।
इसमें लिखोगे सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता है, फ्रुक्टोज में बदलता है। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदलता है। फिर नेक्स्ट लिखोगे लैक्टोज। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदलता है। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज GALACTOSE गैलेक्टोज में बदलता है। फिर इसी में नेक्स्ट लिखोगे अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद क्या निकले हमारे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अंतिम उत्पाद में आप लिखोगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब सेकंड हम देखेंगे प्रोटीन का पाचन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला होती है। प्रोटीन अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला होती है। पिछली बार जब एनाटॉमी की क्लास हुई थी तो उसमें हमने पढ़ा था ये अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन। प्रोटीन अमीनो एसिड्स की लंबी श्रृंखला होते हैं। इनका पाचन मुख्य रूप से आमाशय, और छोटी आंत में होता है। आमाशय और छोटी आंत में होता है। फिर आमाशय और छोटी आंत में होता है तो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के आमाशय में। आमाशय में पहला पॉइंट लिखो HCl। HCl में लिखो यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, पेप्सिन से बना है। पेप्सिनोजेन, पेप्सिन पढ़ा था आपने तो उससे बना है पेप्सिनोजेन। ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक पावरफुल स्टमक एंजाइम है दैट इंडिकेट्स प्रोटीन डाइजेशन। मतलब प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड है हमारा पेप्सिन। ठीक है, एक एंजाइम। फिर पेप्सिन, HCl के बाद लिखो पेप्सिन। यह प्रोटीन को छोटे टुकड़ों, ये क्या करता है? प्रोटीन को छोटे टुकड़ों जिन्हें पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस कहते हैं। में तोड़ देता है। फिर नेक्स्ट लिखो रेनिन। यह बच्चों में दूध के प्रोटीन क्या होता है? केसिन, जो अभी पहले पढ़ा था। दूध के प्रोटीन को बोलते हैं केसिन। ये बच्चों में दूध के प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखना केसिन को जमा कर पाचन में मदद करता है।
को जमा कर पाचन में मदद करता है। अब नेक्स्ट मतलब आमाशय में ही लिखा, अब नेक्स्ट लिखो छोटी आंत में। छोटी आंत में, इसमें पहला पॉइंट लिखो अगन्याशय से आने वाली ट्रिप्सिन, अगन्याशय से आने वाले ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का मो ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदलते हैं। पेप्टोन्स ऊपर देखा था अभी, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो इसी में, छोटी आंत में, अंत में आंतरस का पेप्टिडेज PEPTIDASE पेप्टिडेज, अंत में आंतरस का पेप्टिडेज एंजाइम इन पेप्टाइड्स को उनके सरलतम रूप एमिनो एसिड्स में बदल देता है। यानी कि जो अंतिम उत्पाद है पूरा कन्वर्जन करके वो एमिनो एसिड्स है, उनके सरलतम रूप अमीनो एसिड्स में बदल देता है। इसमें अब थर्ड पॉइंट लिखो, अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो एसिड। अंतिम उत्पाद क्या है हमारा? अमीनो एसिड्स। फिर अब थर्ड लिखो, वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट्स। थर्ड लिखो, वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट्स। वसा का पाचन सबसे जटिल होता है। वसा का पाचन सबसे जटिल होता है क्योंकि यह जल में अघुलनशील होते हैं। क्योंकि ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, पित्त रस की भूमिका। पित्त रस की भूमिका ब्रैकेट में लिखना इमल्सिफिकेशन। यकृत से निकलने वाले पित्तरस, इसमें लिखोगे यकृत से निकलने वाला पित्तरस, बाइल जूस। यकृत से निकलने वाला पित्तरस, बाइल जूस वसा के बड़े गोल को, वसा के बड़े गोल और गोल को, जिन्हें इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोब्स, GLOBS, ग्लोब्स, को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसे पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जो यकृत से बाइल जूस होता है वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में, बूंदों में तोड़ देगा, तो इसे ही हम कह रहे हैं पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। इसे पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इनके बिना वसा का पाचन असंभव है। इनके बिना
वसा का पाचन असंभव है। फिर नेक्स्ट लिखो अगन्यासी लाइपेज। इसी में नेक्स्ट लिखो अगन्यासी लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, अगन्यासी लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, PNCREATIC लाइपेज, LIPASE लाइपेज। यह पायसीकृत वसा, यह पायसीकृत वसा ट्राइग्लिसराइड्स, यह पायसीकृत वसा को ट्राइग्लिसराइड्स TRIGLYCERIDES, यह पायसीकृत वसा को ट्राइग्लिसराइड्स और फिर फैटी एसिड्स वह ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, में तोड़ देता है। अब नेक्स्ट वर्ड लिखो आंतररस का लाइपेज, आंतररस का लाइपेज। सर ये पहले वाली लाइन एक बार फिर से बोल देना पूरी। कहां से? यह पायसीकृत वसा को ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड TRIGLYCERIDES, ट्राइग्लिसराइड्स और फिर फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो आंतररस का लाइपेज, आंतररस का लाइपेज। यह शेष वसा का, जो वसा बच जाती है उसका पूर्ण रूप से सुनिश्चित पाचन करता है। तो यह शेष वसा का पूर्ण पाचन, शेष वसा का पूर्ण पाचन सुनिश्चित करता है। यह शेष वसा का पूर्ण पाचन सुनिश्चित करता है। फिर नेक्स्ट देखो अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद क्या है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब एक सारांश तालिका बनाओ, सारांश तालिका लिखो, विशेष सारांश तालिका। मतलब ये ओवरऑल तुम्हें समरी दे देगा, मतलब आपको याद रहेगा इस तालिका से किससे क्या क्या बन रहा है। 4 कॉलम बनाना, पहले में लिखना है पोषक तत्व, 4 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो पोषक तत्व, सेकंड में लिखना पाचन स्थल, सेकंड कॉलम में लिखना पाचन स्थल, थर्ड कॉलम में मुख्य एंजाइम, मुख्य एंजाइम, और फोर्थ कॉलम में अंतिम उत्पाद, फोर्थ कॉलम में लिखना अंतिम उत्पाद। ऐसे करके कॉलम बनाना। ठीक, पोषक तत्व, पाचन स्थल, मुख्य एंजाइम और अंतिम उत्पाद। तो पहले में आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट, मतलब अब उसका बताएंगे पाचन स्थल कहाँ पर है, मुख्य एंजाइम क्या होते हैं उसमें, और अंतिम उत्पाद वो क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, तो पाचन स्थल क्या है इसका? मुख और छोटी आंत। इसका पाचन स्थल क्या है हमारा? मुख और छोटी आंत। फिर मुख्य एंजाइम क्या है इसमें? एमाइलेज
और माल्टेज, एमाइलेज और माल्टेज। अंतिम उत्पाद क्या है इसका, जो ये बनाएगा, ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद इसका क्या है, ग्लूकोज। ठीक, नेक्स्ट लिखो प्रोटीन। नेक्स्ट पोषक तत्व क्या है हमारा, प्रोटीन। अब इसका पाचन स्थल क्या हो गया हमारा, अमाशय और छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन स्थल अमाशय और छोटी आंत। फिर मुख्य एंजाइम क्या है इसमें, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। मुख्य एंजाइम इसमें क्या है हमारा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और अंतिम उत्पाद इसका प्रोटीन का क्या होता है, अमीनो एसिड। अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड। फिर नेक्स्ट पोषक तत्व लिखोगे वसा। क्या है हमारा, वसा। इसका पाचन स्थल क्या है हमारा, छोटी आंत। पाचन स्थल छोटी आंत। मुख्य एंजाइम क्या है इसमें, पित्तरस और लाइपेज। इसमें मुख्य एंजाइम कौन से हमारे, पित्तरस और लाइपेज। फिर अंतिम उत्पाद क्या है इसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर ये आला पूरा कर लेंगे। ओके, इसे स्पीड से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, 2 दिन भी लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद 3 टॉपिक और है, तो कल ये पूरा हो जाएगा, दूसरा वाला स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट, जो थर्ड सेक्शन है हमारा। ठीक।